हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम पॉलिटी के टॉप 25 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सेलेक्टेड हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। आपके ऑप्शन है के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, ठाकुर दास भार्गव या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन है बंगाल गजट, उदंड मार्टन, दैनिक भास्कर या फिर हिंदुस्तान। तो हिंदी समाचार पत्र पहला था आपका उदंड मार्टन। ठीक है, इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, और अंग्रेजी समाचार पत्र पूछा जाए तो फिर बंगाल गजट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बंगाल गजट का प्रकाशक कौन थे। ऑप्शन है जुगल किशोर शुक्ल, जेम्स मिल, जेम्स अगस्ता हिक्की या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। बंगाल गजट का प्रकाशक थे जेम्स अगस्ता हिक्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 50। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग अनुच्छेद 50 करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, ये बताना आपका। ऑप्शन है समता का अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, स्वतंत्रता का अधिकार का या फिर कल्याण की अवधारणा का। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या फिर 7वीं अनुसूची। तो कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो किस में दिए गए हैं, मूल कर्तव्यों का विवरण दिए गए हैं भाग 4 का क में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, किस अनुच्छेद के तहत। तो ये बताना है आपको। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 48 का क, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51 का क। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है अनुच्छेद 48 क के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार की जाती है ये बताना आपको। राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1950, 1952, 1951 में या फिर 1953 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है पूछ रहे आपसे। ठीक है, सरकारिया आयोग, राजमन्ना समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर पुंछी आयोग। कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा आपसे। सरकारिया आयोग संबंधित है, राजमन्नार समिति भी संबंधित है, पुंछी आयोग भी संबंधित है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित नहीं है, संघराज संबंध से संबंधित नहीं है, कि यह चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में, भाग 13 में।
केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा है ये बताना है आपको। ऑप्शन है के एम मुंशी, बी एन राव, के एम नंबियार या फिर हृदयनाथ कुंजरू। ये किसने कहा था ये आपको बताना है। ये कहा है के एम नंबियार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने, भीमराव अंबेडकर ने, बी एन राव ने या फिर एन ए पालखीवाला ने। प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था एन ए पालखीवाला ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस वायसराय को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को। तो स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 22, 25 या फिर 30। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि सारे लोकसभा के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 271। तो किस में मिलता है? ये मिलता है 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहे थे? चलिए बताना है आपको कौन राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वरागिरी वेंकटगिरी या फिर ज्ञानी जेल सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ज्ञानी जेल सिंह थे जो कि कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। पहला नगर निगम, ऑप्शन है कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में या फिर दिल्ली में। पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम या फिर आसफ अली। तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, रफ़ी अहमद किदवई, आर के शनमुगम सेठी या फिर जगजीवन राम। तो पहले वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के आर के शनमुगम सेठी, ठीक है। इतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। थैंक यू।